So बेटा we have to start with probability. आज क्लास 10 का प्रोबेबिलिटीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी चैप्टर है। बिल्कुल आधे घंटे में आपका ये चैप्टर जो है ये बिल्कुल आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा। तो आपको बस फटाफट देखना है और समझना है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि भाई प्रोबेबिलिटी होता है इवेंट का आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? इवेंट का आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। एकदम सिंपल। जो इवेंट आपसे पूछा होगा उसका आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, इसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का हमेशा यही फॉर्मूला याद रखना, इवेंट का आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये टोटल आउटकम। तो ये टोटल आउटकम के बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। सबसे पहले कॉइन के बारे में अपन सीख लेते हैं। सपोज करो अगर कॉइन है, तो कॉइन के केस में अगर मैं देखूंगा एक कॉइन में, अगर मैं आपसे पूछा कि टोटल आउटकम कितना होता है, तो यार एक कॉइन में टोटल आउटकम कितना होगा? या तो हेड्स होगा या तो टेल होगा। यानी कि एक कॉइन में जो टोटल आउटकम होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ कॉइन्स में बढ़ा दूं, 2 कॉइन ले लूं, 3 कॉइन ले लूं या 4 कॉइन ले लूं, तो उसके टोटल आउटकम का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि कॉइन का टोटल आउटकम का फॉर्मूला, इसको ऐसा लिख देता हूं मैं। टोटल आउटकम का जो कॉइन का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n। अच्छा, यहाँ n क्या है? यहाँ पर n है बेटा नंबर ऑफ कॉइन। n है आपका नंबर ऑफ कॉइन। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं एक कॉइन ले लूं, अगर मैं एक कॉइन ले लूं तो उसका टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1, विच इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? 2, राइट। अगर मैं 2 कॉइन ले लूं तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अगर मैं 3 कॉइन ले लूं तो टोटल आउटकम हो जाएगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। यानी 2 2 जा 4 और 4 2 जा क्या? 8। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि भाई 3 अगर कॉइन हम टॉस कर रहे हैं तो वो सोचते हैं कि भाई टोटल आउटकम जो है वो 6 होगा। 6 नहीं होगा बेटा, है ना। इसलिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। कॉइन का टोटल आउटकम होता है 2 की पावर n, वेयर n इज अ नंबर ऑफ कॉइन। एक कॉइन है तो टोटल आउटकम 2, 2 कॉइन है तो टोटल आउटकम 4, 3 कॉइन है तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 8। ठीक। नाउ सेकंड है, अगर आपका डाइस हुआ तो डाइस के केस में टोटल आउटकम का फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। अगेन यहां पर भी जो n है इसका मतलब होगा n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ डाइस। करेक्ट है। फॉर्मूले को अप्लाई बिल्कुल वैसे ही करोगे। अगर मैं एक डाइस ले लिया, अगर मैं एक डाइस लिया तो टोटल आउटकम हो जाएगा 6 की पावर 1 यानी कि 6। और अगर मैं 2 डाइस ले लिया तो टोटल आउटकम हो जाएगा 6 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आपका कितना? 36। बोलो करेक्ट है। तो ये हो गई बात कॉइन की और डाइस की। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अगेन आई एम रिपीटिंग, याद कर लो आप मेरे बोलते बोलते कि भाई इवेंट का आउटकम अपॉन टोटल आउटकम इज प्रोबेबिलिटी। टोटल आउटकम कॉइन के लिए होता है 2 की पावर n, वेयर n इज अ नंबर ऑफ कॉइन, और डाइस के लिए होता है 6 की पावर n, वेयर n इज अ नंबर ऑफ डाइस। नाउ नेक्स्ट, टोटल आउटकम फॉर कार्ड्स। अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्ड्स थर्ड, थर्ड है फॉर कार्ड्स। कार्ड्स में जो प्लेइंग कार्ड्स है आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। करेक्ट है। तो जब भी हम कार्ड्स का टोटल आउटकम की बात करते हैं, कार्ड्स का जो टोटल आउटकम होता है वो हमेशा कितना होता है? 52, बिकॉज देयर आर 52 नंबर ऑफ कार्ड्स। नाउ कार्ड्स में 4 कलर के कार्ड्स होते हैं आपके, जिसमें हम पहला बोलते हैं हार्ट, राइट। हार्ट का मतलब हो गया लाल पान। सेकेंड होता है आपका डायमंड, डायमंड का मतलब हो गया आपका ईट, है ना, हिंदी में ईट बोलते हैं। थर्ड है आपका
क्लब, क्लब का मतलब काला पान, ठीक। अगर किसी ने कार्ड्स खेला है तो मेरी बातें समझ में आ रही होगी। और फोर्थ जो है उसको होता है चिड़ी, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पेड, राइट। मैंने अलग अलग कलर से लिखा है आपको ये बताने के लिए कि भाई जो हार्ट और डायमंड जो होता है वो रेड कलर के कार्ड होते हैं। जो हार्ट और डायमंड होता है वो कौन से कलर के कार्ड होते हैं? रेड कलर के। और जो क्लब और स्पेड है वो आपके ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं, करेक्ट है। टोटल कितने हार्ट के कार्ड होते हैं? तो भाई टोटल 13 हार्ट के कार्ड होते हैं, 13। डायमंड के टोटल कितने कार्ड होते हैं? 13। क्लब के टोटल कितने कार्ड होते हैं? 13। और स्पेड के भी टोटल कार्ड कितने होते हैं? 13। तो भाई हर एक के 13 13 13 कार्ड्स रहते हैं। नाम याद रखना, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। हार्ट के 13, डायमंड के 13, क्लब के 13 और स्पेड के भी कितना? 13। इस तरीके से टोटल कितने कार्ड्स होते हैं हमारे? 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक। ये याद रखना। इनमें से ये दोनों जो कार्ड है, हार्ट और डायमंड, इसको हम बोलते हैं रेड कार्ड। ये दोनों क्या है आपके? रेड कार्ड। तो कोई अगर आपसे पूछे भाई टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं एक प्लेइंग कार्ड्स में, तो भाई टोटल रेड कार्ड कितने हो जाएंगे? 13 + 13 कितना? 26। तो देयर आर 26 रेड कार्ड। और अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, तो भाई क्लब भी ब्लैक होता है और स्पेड भी ब्लैक होता है, तो टोटल 13 + 13 26 आपके ब्लैक कार्ड्स होते हैं। बोलो करेक्ट है, ठीक। इसके बाद इसी में एक चीज और आती है कि भाई फेस कार्ड। फेस कार्ड उन कार्ड्स को बोला जाता है बेटा जिसपे चेहरे बने होते हैं, है ना। जैसे अगर आप ताश को देखोगे तो ताश पे किस पे चेहरे बने होते हैं? उल्लू, बादशाह, बेगम, राइट। जे, के और क्यू, ये जो 3 कार्ड होते हैं इनको कार्ड्स में फेस कार्ड बोला जाता है, जिसमें चेहरे बने होते हैं, है ना। तो हार्ट में 3 फेस कार्ड होंगे। हार्ट का गुल्लू, बादशाह, बेगम यानी जे के क्यू। डायमंड का जे के क्यू, क्लब का जे के क्यू और स्पेड का भी जे के क्यू, यानी हर एक में 3 फेस कार्ड होते हैं। हार्ट में आपका 3 फेस कार्ड होगा, डायमंड में आपका 3 फेस कार्ड होगा, क्लब में आपका 3 फेस कार्ड होगा और स्पेड में आपका 3 फेस कार्ड होता है। तो ऐसा करके टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं? 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक। ये याद रखना। नेक्स्ट होता है आपका एस। एस का मतलब होता है इक्का, ठीक। तो भाई एक ताश में टोटल कितने इक्के होते हैं? सबको मालूम है 4 इक्के होते हैं। हर एक के एक एक इक्के होते हैं, यानी हर एक का एक एक एस होता है। हार्ट का एक, डायमंड का एक, क्लब का एक और स्पेड का एक, यानी टोटल एस कितने होते हैं हमारे? 4 एस होते हैं। बोलो करेक्ट है। प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अगर आपको ये टेबल याद है तो बिलीव मी आप प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल आराम से बना लोगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं चाहिए। तो टोटल आउटकम कॉइन का, डाइस का और ये कार्ड्स का, प्लेइंग कार्ड्स का आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक ना। अब बिल्कुल आसान है, प्रोबेबिलिटी इतना ही बेसिक था जो मुझे बताना था। जल्दी से एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अच्छा, बिफोर गोइंग टू दैट एक नोट है जो आपको याद होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 1। 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 1 स्टैंड्स फॉर 100% पॉसिबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 1 है तो उसको बोलते हैं 100% पॉसिबिलिटी। इसी इवेंट को हम श्योर इवेंट बोलते हैं, इसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं। और अगर प्रोबेबिलिटी किसी चीज की 0 है, तो 0 है तो इस इवेंट को हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। इसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। जो इवेंट हो ही नहीं सकता, सिर्फ उसी की प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, ठीक। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकता है 1, और प्रोबेबिलिटी अगर 0 है, इम्पॉसिबल इवेंट है। इस दोनों की एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूं। जैसे एक कॉइन आप टॉस कर रहे हो, एक कॉइन टॉस किया, कोई बोलेगा आपको भाई हेड आएगा कि टेल आएगा, तो भाई बट ऑब्वियस है, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 100%। हम एक कॉइन को टॉस करें और कोई हमसे ये पूछे कि भाई बताओ हेड आएगा कि टेल आएगा,
तो भाई हेड और टेल ही आएगा कॉइन में, तो उस टाइप की प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं श्योर इवेंट, क्योंकि हेड या टेल में से ही कुछ ना कुछ आएगा। इम्पॉसिबल इवेंट किसको बोलते हैं? सपोज करो एक डाइस किसी ने रोल किया और बोलेगा आपको बताओ भाई डाइस एक डाइस को अगर आप रोल कर रहे हो तो 7 कब आएगा? तो भाई ये गधे वाली बात हो गई कि डाइस को रोल करेंगे तो 7 तो आ ही नहीं सकता, डाइस में 6 ही नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस टाइप के इवेंट को बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। तो हमको यहां से पता चला जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है, राइट, और लेस देन इक्वल टू 1 हो सकती है। यानी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में ही आएगी, कभी 1 से ज्यादा नहीं आएगी, कभी 0 से कम यानी नेगेटिव में नहीं आएगी। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं आ सकता, 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। अगर आपका 1 से ज्यादा आ रहा है तो बिल्कुल आपको चेक करना चाहिए, आपने कहीं ना कहीं गलत किया होगा। ठीक, तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से याद रखना। इसमें एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है, मान के चलो किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी मुझे मालूम है। अगर किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट, अगर आपको एक प्रोबेबिलिटी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी हो, यानी किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी मालूम है, उसको सपोज कर लिया मैं पी ऑफ ई, है ना, कोई इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी मुझे मालूम है, तो इस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरिंग ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा? सिंपल है, बिल्कुल इसको 1 से माइनस, वेरी सिंपल। अगर किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी हमको पहले से दी हुई है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सिंपली उसको 1 से माइनस कर। बोलने का मतलब ये हुआ कि किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 ये मुझे मालूम है, तो किसी चीज के ना होने की, नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप सिंपली 1/1 से माइनस कर देना, 1 - 1/2 ये 1/2, ऐसा आपको मिल जाएगा। होने की प्रोबेबिलिटी अगर मालूम है तो ना आने की प्रोबेबिलिटी को अब जस्ट सिंपली 1 से माइनस कर। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी का बेसिक। अब आप पूरे तैयार हो, आपसे सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे जल्दी जल्दी यहाँ पर एनसीईआरटी के करवा देता हूँ। चलो देखो, जैसे कि यहाँ पर दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, अगर होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कर दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। अच्छा, इज 0, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, ये मैं आपको बताया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, हमेशा 1 आएगी, यानी हमको मालूम है कि भाई ये होना ही होना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1। और उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, बेसिक बेसिक पर आ रहा था, वही चीज क्वेश्चन बन के आ गया। The sum of the probabilities of all the elementary event of an experiment is 1। अगर पूरे प्रोबेबिलिटी का सम कर दिया जाए तो आपका प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आएगा? 1, है ना। जैसे एक कॉइन को टॉस किया, एक बार हेड आया, फिर एक कॉइन को टॉस किया, हेड टेल आ गया। तो भैया अगर एक इवेंट के सारे पॉसिबिलिटी का अगर आप सम निकालोगे तो उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना आता है? 1। The probability of event is greater than or equal to dash and less than or equal to dash। अरे भाई greater than 0 होगा और less than 1 होना चाहिए, probability 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक, now next question number 2, which of the following experiment have equally likely outcome। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं पहले। equally likely outcomes का मतलब होता है बेटा, यानी कि एक ऐसा इवेंट जिसमें हम कभी भी कोई प्रोबेबिलिटी निकालें तो हर एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी सेम आना चाहिए। इसका मीनिंग बिल्कुल एक एग्जांपल से समझो आप, एग्जांपल से चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आती है। जैसे मैंने एक डाइस को रोल किया, अगर आप एक डाइस को रोल करते हो तो एक डाइस में नंबर होता है 1 2 3 4 5 6,
कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भाई 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ। तो 1 इस डाइस में 1 कितने बार है, एक बार, तो इवेंट का आउटकम कितना हो गया 1 अपॉन टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इवेंट का आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो इवेंट हो गया, इवेंट का आउटकम कितना हो गया 1, और टोटल आउटकम कितना है बेटा 6। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/6। अगेन कोई बोलेगा भाई 2 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 भी एक ही बार है तो ये एक आएगा, अपॉन टोटल आउटकम कितना हो गया 6। वैसे 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 कितने बार है, एक बार है, टोटल आउटकम कितना है 6। वैसे 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 कितने बार है, एक बार, बताओ टोटल कितना, टोटल आउटकम कितना है 6। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, चाहे 1 की प्रोबेबिलिटी निकालूं, 2 की निकालूं, 3 की निकालूं या 4 की निकालूं, हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी हमारी 1/6 1/6 1/6। और इसी टाइप के आउटकम को इक्वली लाइकली आउटकम बोलते हैं। यानी कि अगर किसी इवेंट में, जैसे ये एक इवेंट हो गया मेरा, एक इवेंट की अगर मैं सारी पॉसिबिलिटी निकालूं तो हर एक प्रोबेबिलिटी जो है वो आपका सेम आएगा, और इसी को इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। ठीक, होपफुली आपको समझ में आया। जल्दी से इसके क्वेश्चन से और अच्छे से समझते हैं। जैसे लिखा है ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, हमको बताना है देन द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, हमको बताना है कि भाई ये इक्वली लाइकली आउटकम है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल भी एक इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। एक ड्राइवर अगर एक पुरानी कार को चालू कर रहा है, बहुत पुरानी कार को, तो ये हो सकता है कि भाई पहली बार में चालू ना हो, दूसरी बार में भी चालू ना हो, तीसरी बार में भी चालू ना हो, चौथी बार में चालू हो जाए। और अगर आप एक नई कार में बैठ के उस कार को चालू करोगे तो पहली बार में चालू हो जाएगी, हो सकता है दूसरी बार में भी चालू हो जाए, तीसरी बार में भी चालू हो जाए, चौथी बार में ना हो। तो भाई ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं हो सकता। या हो सकता है आपने किसी बहुत खटारा कार में बैठ गया, विंटेज कार में, तो 10 बार में भी चालू नहीं हो रही, तो ये कभी भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है ना। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, 100% ये भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं हो सकता। एक प्रोफेशनल प्लेयर अगर बास्केटबॉल में बास्केट कर रहा है तो हो सकता है उसका 10 बार में 8 बार चले जाए, और एक नॉन प्रोफेशनल प्लेयर अगर शूट कर रहा है तो हो सकता है भाई 10 बार में 2 ही बार डाल पाए, बाकी 8 बार ना डाल पाए, है ना। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं हो सकता। A trial is made to answer true या false question, answer right or wrong, ये बिल्कुल ही इक्वली लाइकली आउटकम। एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में या तो आंसर ट्रू होगा या तो आंसर फॉल्स होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/2 ही आनी है, 50-50%, है ना, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो ये इक्वली लाइकली है। अ बेबी इज बोर्न, अ बॉय और अ गर्ल, अगेन ये भी इक्वली लाइकली आउटकम होगा, या तो बेबी बॉय होगा या तो बेबी गर्ल होगा। ठीक, तो ये दोनों इक्वली लाइकली है, बाकी एक भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट, why is tossing a coin is considered to be fair while of deciding the team which should get the ball at the beginning of the football game। तो भाई सिंपल है, स्टार्टिंग में कॉइन्स इसलिए टॉस करते हैं क्योंकि जो कॉइन है वो आपको इक्वली लाइकली आउटकम देता है। ठीक, ये इक्वली लाइकली आउटकम देगा इसलिए इसको यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कौन सा नहीं हो सकता, तो भाई ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी आ ही नहीं सकती, तो ऑप्शन इज बी। Now, probability of event is 0.05. What is the probability of not E? अगर होने की प्रोबेबिलिटी ये है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.05, जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा आपका, राइट। नेक्स्ट देखो, a bag contain lemon flavored candy is only, Malini takes out one candy without looking into the bag, what is the probability that she take out a orange flavor candy? एक बैग में लेमन फ्लेवर कैंडी है बस, और वो बोल रहा है मालिनी ने बैग में हाथ डाल के ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ये गधों वाली बात है भाई, एक बैग में लेमन कैंडी है तो ऑरेंज कैसे निकल जाएगी, तो इसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0, है ना, सिंपली प्रोबेबिलिटी कितनी 0। अ लेमन फ्लेवर कैंडी प्रोबेबिलिटी 100%, अरे लेमन कैंडी ही तो है उस बैग में, बैग से हाथ डाल के कैंडी निकालोगे तो लेमन कैंडी ही निकलेगी, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। Next, it is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is this. ठीक, what is the probability that the 2 students will have the same birthday? अरे भाई उनके ना होने का ये दिया है तो उसके होने का निकालना है, सीधी सीधी बात है, 1 से माइनस कर दो, है ना। दो दो बच्चों के साथ में बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो साथ में होने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी
1 माइनस कर दो, होने की निकल जाएगी, सिंपल है ना। नाउ a bag contains 3 red ball, 5 black ball. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball is red? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। पहले देख लो टोटल बॉल कितनी है, 3 + 5, तो टोटल बॉल कितनी हो गई आपकी 8। नाउ हमको निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो सिंपल है, रेड बॉल कितनी है 3 अपॉन टोटल बॉल कितनी है 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी हो गई 3/8। अच्छा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो भाई अभी बताया आपको, अगर आपको नॉट रेड निकालना है तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, तो भाई नॉट रेड आने की क्या हो जाएगी 1 से माइनस कर दो, 1 - 3/8 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 8 - 3/8 दैट इज 5/8। तो अब अगर देखोगे दो ही बॉल है ना इसमें, रेड और ब्लैक, तो अगर रेड नहीं आएगी तो ब्लैक बॉल आएगी, तो 5/8 वहां से भी ऐसा भी निकाल सकते हो। ठीक, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट में आ जाओ 9th क्वेश्चन। A box contain 5 red marble, 8 white marble, 4 green marble. One marble is taken out from the box random. What is the probability that the marble taken out will be red? तो बिल्कुल सिंपल है भाई, टोटल मार्बल कितना हो गया ये देख लो, है ना। 5 + 8 13, 13 + 4 17 हो गए। टोटल आपके मार्बल कितना हो गया 17 ना, है ना। 8 + 5 ये हो गया आपका 13, 13 + 4 ये हो गया आपका 17। तो भाई टोटल मार्बल कितने हैं 17। बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी द रेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हैविंग द रेड मार्बल, सिंपल 17 बाय टोटल सॉरी रेड मार्बल टोटल कितने बेटा 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल कितना हो गया 5/17। What is the probability of white marble? 8/17. What is the probability of green? अच्छा नॉट ग्रीन बोला है, तो नॉट ग्रीन कितना होगा भाई, एक ग्रीन को छोड़ दो। बताओ रेड और व्हाइट टोटल कितना है 8 + 5 13, तो नॉट ग्रीन कितने हो जाएंगे बताओ 13/17। सिंपल क्वेश्चन राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, a piggy bank contain 150 paise coin, 51 rupees coin, 22 rupees coin and 10 5 rupees coin. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is round outside, what is the probability that coin will be 50 पैसा coin? Very simple बेटा, आप टोटल देख लो यार, टोटल है कितने कॉइन। पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन, करेक्ट है, और 51 रुपीस कॉइन है, 22 रुपीस कॉइन है, और 10 5 रुपीस कॉइन है। तो टोटल कॉइन पहले देख लो कितने हो गए, है ना। 100 + 50 150, 150 + 20 170, 170 + 10 180। टोटल कॉइन कितने हैं आपके 180। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन बोलेगा आपको निकालने के लिए, तो यार 50 पैसे के टोटल कितने कॉइन थे 100, तो भाई इवेंट का आउटकम 100 अपॉन टोटल आउटकम 180, है ना। इसको आप कैंसिल कर लेना, तो 2 5 * 10, 2 9 * 18, तो 5/9 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। विल नॉट बी ₹5। कई बच्चे पूछते सर कैंसिल करना चाहिए क्या, बिल्कुल करना चाहिए बेटा, कैंसिल करके ही लिखना चाहिए हमेशा। विल नॉट बी ₹5 कॉइन, अब 5 रुपीज कॉइन ना, अच्छा विल नॉट बी ₹5 कॉइन, तो 5 रुपए के कॉइन को छोड़ दो यार, 10 कॉइन छोड़ दो, तो 10 कॉइन छोड़ देंगे तो टोटल कॉइन कितने हो जाएंगे 170, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 170 अपॉन 180। बोलो करेक्ट है, इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट, Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish, 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? यार एकदम इजी है, बताओ यार, प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट बता दो। 8 + 5 हो गया 13, तो टोटल आउटकम हो गया 13, और मेल फिश के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/13। इतना ही सिंपल है बेटा, प्रोबेबिलिटी देख लो, फटाफट फटाफट निकलेगा आपका। नेक्स्ट, a game of chance containing a spinning an arrow, है ना। नंबर्स दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है, these are equally likely outcome. What is the probability that it will point 8? तो यार 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बताओ, सीधी सीधी बात है, 8 एक ही बार है यहाँ पर, तो 1 अपॉन टोटल आउटकम कितना है 8, तो 8 आने का प्रोबेबिलिटी 1/8। एन ऑड नंबर, कौन कौन से ऑड नंबर है भाई इसमें, तो ये ऑड नंबर 1 3 5 7, 1 2 3 4, टोटल चार और नंबर आउट ऑफ टोटल आउटकम यानी 8, 4 1 जा 4 2 जा, प्रोबेबिलिटी कितना आ गया इसका
1/2। अ नंबर ग्रेटर देन 2, भाई ग्रेटर देन 2 कौन कौन से नंबर है, 2 से बड़े, तो 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/8, है ना। 2 3 से 6, 2 4 जाए। अ नंबर लेस देन 9, तो लेस देन 9 तो सारे ही नंबर लेस देन 9 है, इसका मतलब 100% प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1 हो गया, बोलो करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट, one card is drawn from the well shuffled deck of acha, ये a die is thrown once, find the probability of getting a prime number, एक ही बार फेंक रहे हैं डाइस को, तो प्राइम नंबर तो डाइस में भाई 1 2 3 4 5 6, तो याद रखना इसमें प्राइम नंबर कौन से होते हैं बेटा, प्राइम नंबर 2 से चालू होता है, 2 3 और ये 5, ये आपके प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आप बताओ, टोटल 3 प्राइम नंबर है अपॉन टोटल आउटकम कितना 6। सेकेंड, नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6, तो 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है भाई, है ना 3 नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा अगेन 3/6। ठीक, नाउ एन ऑड नंबर कितने हैं, तो भाई याद रखना ऑड नंबर में हो गया 1 3 और 5, अगेन प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/6 विच इज 1/2। होपफुली समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देख लो, कार्ड्स वाले जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बहुत, है ना। तो 14 क्वेश्चन देखो जल्दी से। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red. तो भाई रेड कलर के कितना किंग होगा बताओ मुझे। रेड कलर का जो कार्ड है, रेड कलर के 2 कार्ड होते हैं, मैंने बताया था, एक हार्ट और एक डायमंड। हार्ट में एक किंग होता है और डायमंड में एक किंग होता है, तो टोटल किंग कितने हो गए रेड कलर के 2 अपॉन टोटल कार्ड्स कितना 52। आया समझ में, बिल्कुल सिंपल। हार्ट और डायमंड ये रेड कलर के होते हैं, हार्ट में एक किंग, लाल पान का एक किंग होगा और ईट का एक किंग होगा, ठीक है। तो रेड कलर में टोटल कितने किंग हो गए 2 किंग हो गए, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी कितना आ गया 2/52, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 2 6 जा 1/16। अगेन ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड क्या है बताओ जल्दी से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। तो भाई फेस कार्ड क्या है होता है, अभी बताया टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, तो अपॉन 52, तो 12/52, आप कट कर लेना इसको, ठीक। नाउ थर्ड, अ रेड फेस कार्ड। अब भाई रेड फेस कार्ड, अगेन रेड कलर कौन कौन सा होता है, हार्ट और डायमंड, तो हार्ट में कितने फेस कार्ड 3, है ना, और डायमंड में कितने फेस कार्ड 3, तो 3 3 कितना हो गया 6/52। मैंने जो कार्ड से रिलेटेड टेबल बनाया था ना शुरू में, उसको अच्छे से देखो, नहीं तो ऐसा लगेगा कंफ्यूज हो जाओगे आप यहाँ पर, है ना। अगर आपको कार्ड्स के बारे में नॉलेज है तो ये क्वेश्चन बच्चों का है, तुरंत तुरंत बना लोगे। रेड फेस कार्ड का मतलब हार्ट में 3 फेस कार्ड होता है और डायमंड में 3 फेस कार्ड होता है, तो टोटल दोनों रेड कलर के हैं, टोटल 6 अपॉन टोटल आउटकम कितना 52, तो 6/52, इसको कैंसिल कर लेना आप। अ जैक ऑफ हार्ट, तो यार बताओ जैक ऑफ हार्ट का मतलब गुल्लू, तो एक ही गुल्लू होता है, देखो हार्ट में एक गुल्लू एक बादशाह एक बेगम, यानी एक जे एक के एक क्यू, वैसे डायमंड में भी एक जे एक क्यू और एक के, ठीक। वैसे आपका स्पेड में भी, क्लब में भी, हर एक में एक जे होता है, एक के होता है और एक क्यू होता है, इसी को फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। हर एक में एक एक होता है, तो जैक ऑफ हार्ट का मतलब हार्ट में एक ही जैक होता है, तो 1 अपॉन कितना हो गया 52। स्पेड, टोटल कितने स्पेड होते हैं भाई, स्पेड यानी चिड़ी, है ना, तो टोटल इसके 13 कार्ड होते हैं, तो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 13/52। अ क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड का मतलब डायमंड में एक ही क्वीन होती है, अपॉन टोटल कार्ड्स कितने 52, है ना। बस ये बन गया भाई, देखो फटाफट फटाफट, एकदम इजी। नाउ अब देखो क्या लिखा है, 5 कार्ड्स 10 जैक क्वीन किंग एस ऑफ डायमंड are well shuffled with their face downward. One card is then picked at random. अरे भाई देखो उसमें से 5 ही कार्ड लिए है ना, 52 मत लिख देना। What is the probability that the card is queen? कितनी क्वीन है भाई, एक ठो क्वीन है, और टोटल कितने कार्ड है 1 2 3 4 5, तो भाई क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। फर्स्ट का आंसर 1/5। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अगर पहली बार में हमने कार्ड निकाला और क्वीन निकल गई तो उसको हम अलग रख देंगे, तो अब कितने कार्ड बचे भाई, पहले बार में सपोज करो क्वीन आ गया, उसको हमने अलग रख दिया,
तो 5 कार्ड में से एक कार्ड को अलग रख दोगे तो टोटल कार्ड अब कितने बचे? 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिकअप इज एन एस? अब भाई देखो इसमें अब एस आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? तो एक ही एस है बस, है ना, तो 1/4 हो जाएगा क्योंकि एक कार्ड आपने अलग कर दिया है। और क्वीन आने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? तो 0। भाई क्वीन आपने पहले ही निकाल दिया है तो क्वीन कहां से आ जाएगी? तो क्वीन आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0। ठीक, नाउ नेक्स्ट लिखा है 12 defective pen are accidentally mixed with 132 good ones. ठीक, it is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen is a good one. एकदम इजी है यार, बताओ। अब 132 गुड वन है, 12 डिफेक्टिव है, टोटल कितना हो गया? 144 टोटल है आपके, है ना, ये टोटल पेन है 144, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन कितना हो जाएगा यार? सीधी बात है 132 अपॉन 144, वेरी इजी। 17 क्वेश्चन देख लो, एक और बता देता हूँ, है ना, फिर अपन एंड करेंगे, बाकी आप बना के देखना, सारे बन जाएंगे, अब उसमें कुछ है ही नहीं, पूरा ही बता दिया लगभग मैं आपको। नाउ 17 क्वेश्चन देख लो। A lot of 20 bulb contain 4 defective one, है ना, 20 बल्ब में से 4 डिफेक्टिव है। One ball is drawn at random from the lot. What is the probability that the bulb is defective? फट से बता दो। टोटल कितने बल्ब हो गए? 20, उसमें से 4 डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/20। Suppose the bulb is drawn is not defective and it is not replaced. पहली बार में जो बल्ब निकाला था फर्स्ट केस में, मान के चलो 20 में से एक बल्ब हमने निकाला और वो डिफेक्टिव नहीं था, तो हमने उसको वापस नहीं डाला, हमने उसको अलग रख लिया, इट इज नॉट रिप्लेस्ड। अब उसने हमने उसको अलग रख लिया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। तो यार एक बात बताओ, अगर एक बल्ब 20 में से एक बल्ब निकाल दिए हो तो सेकेंड केस में टोटल बल्ब कितने बचे बेटा? 19 बल्ब बचे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, तो देखो 4 डिफेक्टिव थे, पहले बार में जो निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, तो अभी भी 4 डिफेक्टिव बचे हैं। ठीक, तो 19 में अगर 4 डिफेक्टिव हैं तो कितने डिफेक्टिव नहीं है? 15। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 15/90। होपफुली आपने समझा। 20 बल्ब में भाई 20 बल्ब पहले थे हमारे पास, उसमें से एक बल्ब निकाला तो चालू हो गया, यानी डिफेक्टिव नहीं था। अब 19 बल्ब बचे, अब 19 बल्ब में 4 बल्ब डिफेक्टिव हैं, तो कितने डिफेक्टिव नहीं है? 15। तो 15 अपॉन टोटल बल्ब हो गए इस बार 90, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/90। बोलो करेक्ट है? तो होपफुली आपको ये पूरी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, मैं चाहूंगा कि आप उसको खुद से अटेम्प्ट करो अब, है ना। लगभग प्रोबेबिलिटी अब मैं आपको जो समझाना था वो समझा दिया। होपफुली आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। यहाँ पर इस एक क्वेश्चन में शायद डाउट आ सकता है, तो ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं बता दूं इसका प्रोबेबिलिटी निकालना बिल्कुल सिंपल है। इस सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय ये रेक्टेंगल का एरिया, क्योंकि टोटल आउटकम ये है और इसमें इंक गिरने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रही है, तो इसका एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, यही आपका प्रोबेबिलिटी है। ठीक, इस केस के लिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आपसे अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो नहीं बनेगा, आराम से बना देना, सारे बन जाएंगे। ठीक, चलो, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।